हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल चेंज के बारे में, जिसे हिंदी में हम कहते हैं सामाजिक परिवर्तन। तो देखिए, आई थिंक आप लोग ना इसके नाम से ही थोड़ा समझ पा रहे होंगे कि आप अपनी लैंग्वेज में जो है इसको डिफाइन भी कर सकते हैं एग्ज़ाम में। पर हमारा ना कॉन्सेप्ट समझना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम किस तरीके से एग्ज़ाम में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो सोशल चेंज के बारे में हम थोड़ा डीपली नॉलेज लेंगे कि सोशल चेंज है क्या, किस तरीके से होता है, इसका क्या प्रोसेस है, क्या फीचर्स हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो वन बाय वन एक करके हम टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है इसका मीनिंग कि सोशल चेंज क्या होता है। देखिए, सोशल चेंज का मतलब होता है जब मनुष्य के अंदर, जब एक ह्यूमन बींग्स में जो है चेंजेस आते हैं। कैसे चेंजेस? उसके थॉट्स में चेंज आए, उसकी फीलिंग्स में, उसके एटीट्यूड्स में, उसकी वैल्यूज़ में। तो किसी तरीके से भी जब वो इंटरेक्ट करता है समाज के साथ, और इंटरेक्ट करने के बाद, इंगेज होने के बाद जो उसमें चेंजेस आते हैं वो हमारे सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। Social change refers to any noticeable shift or adjustment in how people interact and engage with one another over time। कि सामाजिक परिवर्तन से क्या मतलब हुआ कि किसी भी ऐसी बात से जब व्यक्ति एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है, जुड़ता है, मतलब बातचीत करता है, उसके साथ इंगेज होता है। ठीक है, इट इन्वॉल्व मोडिफिकेशन इन द वे सोसाइटी रिलेशनशिप प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस। इसमें जो है समाज के रिश्ते हों या प्रोसेस हो, मतलब प्रक्रियाएं हों या संगठन हो, सबको शामिल किया जाता है। कि सब कुछ इन्वॉल्व होता है, चाहे वो सोसाइटी की रिश्ते मतलब रिलेशनशिप हो, कोई भी सोसाइटी इसका प्रोसेस हो, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो सब इंक्लूड होता है उसके अंदर। essentially it's about positive changes in how people relate to each other एंड हाउ सोसाइटी ऑपरेट्स। कि यह जो एक पॉजिटिव चेंजेस के बारे में होता है कि लोग एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं और कैसे ऑपरेट्स करते हैं, सोसाइटी को मतलब संचालित करते हैं। दिस कैन इंक्लूड ऑल्ट्रेशन इन सोशल स्ट्रक्चर्स एंड द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द कम्युनिटी। इसमें सामाजिक संरचनाओं के परिवर्तन और समुदाय की समग्र कार्य प्रणाली को भी शामिल किया जाता है, मतलब वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकती है। क्या चीज़? कि जो भी समाज की संरचनाएं होती हैं, जो भी समुदाय के समग्र प्रणालियां होती हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, ये इसका मीनिंग था। तो देखिए, आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज में इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये बीएड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और ये एमएड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और देखिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर, लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका के नाम से, और जो है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आप वहाँ से भी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे इसकी डेफिनेशंस के बारे में। तो देखिए, जॉन्स ने क्या डेफिनेशन दी है कि सोशल चेंज इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब वेरिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी एस्पेक्ट ऑफ सोशल प्रोसेस, सोशल पैटर्न, सोशल इंटरेक्शंस और सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो जॉन्स ने क्या कहा कि सामाजिक परिवर्तन एक वो शब्द है, उस चीज के लिए यूज किया जाता है जिसका उपयोग सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक पैटर्न और सामाजिक अंतःक्रियाओं या सामाजिक संगठनों के किसी भी पहलू की विविधताओं या साधनों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है, जिसने भी जो डेफिनेशन दी हो, हमेशा उसका नाम जो है आप ब्लैक पेन से या उसको ब्लू से लिख रहे हैं तो आप अंडरलाइन करेंगे ताकि वो हाईलाइट हो जाए। ठीक है, कि किसके थ्रू ये डेफिनेशन दी गई है। आगे पढ़ते हैं कि जेंसन ने क्या डेफिनेशन दी है कि सोशल चेंज में बी डिफाइन एज मॉडिफिकेशन इन द वेज ऑफ डूइंग एंड थिंकिंग ऑफ पीपल। कि सामाजिक परिवर्तनों को लोगों के कार्य करने और सोचने के तरीकों में संशोधन के रूप में परिभाषित किया जाता है। कि यू कैन से दैट कि जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जो भी उसमें हमारा मॉडिफिकेशन होता है, उसको ही सोशल चेंज कहते हैं। जो भी मतलब हमारे अंदर परिवर्तन होता है, ठीक है, वही हमारा सामाजिक परिवर्तन कहलाता है, चाहे वो कार्य से रिलेटेड हो, चाहे वो सोचने से रिलेटेड हो। ठीक है,
तो 2 डेफिनेशन मैंने बताई हैं, आपको दोनों डेफिनेशन लिखनी है। अगर आपको कोई भी अपनी डेफिनेशन आती है तो आप वो एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, ठीक है? जो ईज़ी आपको डेफिनेशन लगे आप वो एग्ज़ाम में ज़रूर लिख के आइएगा और उसको ब्लैक पेन से जो है हाइलाइट कीजिएगा। अब पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ सोशल चेंज, मतलब सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं, जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहली विशेषता क्या है? एवरीवन गोज थ्रू इट, कि हर कोई इससे गुजरता है। देखिए, मैंने कोशिश की है कि मैं आपको इजी से इजी लैंग्वेज में समझाऊं ताकि आप इसको जो है इजीली एग्जाम में अटेम्प्ट कर सके। तो हर कोई इससे कैसे गुजरता है? क्योंकि देखिए, चेंजेस क्या है, एक रूल की तरह है, ठीक है, जो सभी पे अप्लाई होता है और हर जगह अप्लाई होता है। चेंजेस कहीं भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हर व्यक्ति इससे गुजरता है। इट्स अ नेचुरल एंड कंस्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ फॉर ऑल सोसाइटीज अराउंड द वर्ल्ड, कि यह क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, कंस्टेंट है, कि यह दुनिया भर के सभी समाजों के लिए जीवन का एक स्वाभाविक और निरंतर हिस्सा है। मतलब कि पूरी दुनिया के व्यक्तियों के लिए, हर किसी के लिए हर जगह चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो ये हमारी लाइफ का क्या है? एक नेचुरल और एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट है इट्स कीप गोइंग। इट्स कीप गोइंग का मतलब, जिससे आप कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस भी कह सकते हो, कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन प्रतन चलती है, ठीक है। चेंज डजंट हैपन जस्ट वंस, की चेंजेस क्या है? एक बार नहीं होता है। इट अ कॉन्टिन्यूअस थिंग, यह लगातार चलने वाली चीज है, प्रक्रिया है, दैट कीप्स गोइंग ऑल द टाइम, जो हमेशा चलती रहती है। वी कान पिन पॉइंट एग्जैक्टली व्हेन इट विल हैपन, कि हम पिन पॉइंट मतलब एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ये कब हुआ, कि मतलब हमारे अंदर ये चेंजेस कब आए, हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता। बट वी नो इट्स हैपनिंग ऑल द टाइम, लेकिन हमें ये पता है, हम ये जानते हैं कि ये हमेशा चेंजेस हमारे अंदर चलते रहते हैं। क्योंकि देखिए, हम जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, आज हम कहीं दूसरी जगह हमारे क्या होते हैं, सोसाइटी चेंजेस होते रहते हैं। तो सोसाइटी जब चेंज होती है तो हमारे अंदर खुद भी चेंजेस आते हैं। अगर हम पहले किसी, सपोज फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी एक बहुत बहुत छोटे से सिटी से बिलोंग करते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं, ठीक है, उनकी अकॉर्डिंगली हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। फिर क्या होता है, जब हम बिग सिटी में चले जाते हैं, एक मेट्रो सिटी में चले जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। तो इसे ही सोशल चेंजेस कहते हैं, कि जब व्यक्ति के अंदर जो है कॉन्टिन्यूसली चेंजेस हो रहे हैं, उसे नहीं पता वो कब हुए, कैसे हुए, बट चेंजेस हैं उसकी थॉट्स में भी। जैसे होता है ना, बहुत बार बोल दिया जाता है कि अरे आप तो ना उस टाइप के हो ही नहीं, आप तो मॉडर्न ही नहीं हो, आप तो ऐसे नहीं हो, कि बड़े लोग को आजकल के बच्चे बोल देते हैं कि आपको तो कुछ नहीं पता। तो क्या होता है कि उनके अंदर जो है उन सोसाइटी के अकॉर्डिंगली चेंजेस हैं, और बड़े लोग जहाँ जिस सोसाइटी में रहते थे वो उनके अकॉर्डिंगली काम करते हैं, ठीक है। तो ये होता है सोशल चेंजेस। देखिए, हिंदी में भी है कि यह चलता रहता है। नेक्स्ट है स्पीड डिफर, की गति में अंतर, कि चेंज डजंट हैपन एट द सेम स्पीड एवरीवेयर, की मतलब क्या है कि परिवर्तन ऐसा नहीं होता कि एक ही गति के साथ चलता रहता है, ठीक है। सम प्लेसेस माइट एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ चेंज क्विकली, कि कुछ स्थानों में तेजी से बहुत अधिक परिवर्तन हो सकता है, वाइल अदर्स माइट चेंज मोर स्लोली, और कुछ अन्य स्थानों पर क्या होता है, धीरे धीरे परिवर्तन होता है। तो देखिए कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल, कि आप अब किसी भी सिटी का एग्जाम्पल ले लिए, कुछ सिटी ऐसी हैं जो एकदम से डेवलप हो गई। पहले अगर आप, हम बोलते थे कि पहले इस सिटी में, जैसे सपोज गुड़गांव की हम बात करें, तो पहले क्या था कि सब कहते थे यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ इस तरीके से था, हर जगह खेत ही खेत होते थे। लेकिन क्या हुआ, सिटी एकदम से डेवलप हो गई, मेट्रो सिटी बन गई। क्या हुआ, इतनी कॉर्पोरेट्स ऑफिस है यहाँ पर, सब कुछ है, कॉर्पोलाइट इतनी डेवलप हो चुकी है कि क्या हो गया, एकदम से चेंजेस आ गए। तो क्या होता है, क्विकली चेंज आना उसके अंदर। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट्स हैपनिंग इन ईच स्पेसिफिक प्लेस, की है इस बात पर डिपेंड करता है कि जो है कि विशिष्ट स्थान स्थान पर जो है क्या हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको यह समझ में आ रहा हो अच्छे से। नेक्स्ट बात करते हैं बिग इम्पैक्ट, बड़ा प्रभाव, कि सोशल चेंज रियली काउंट व्हेन इट अफेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल, कि सामाजिक परिवर्तन जो है वास्तव में तब मायने रखता है जब ये बहुत सारे लोगों को प्रभावित करता है। हम गुड़गांव का ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इस गुड़गांव के डेवलपमेंट से यहाँ के लोगों में भी, और एक नहीं बहुत लोगों में डेवलपमेंट हुआ है, प्रोग्रेस हुई है।
इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ फ्यू इंडिविजुअल, ये सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं है। इट्स व्हेन द मेजॉरिटी ऑफ folk इन अ सोसाइटी स्टार्ट लिविंग, बिहेविंग एंड बिलीविंग इन अ न्यू वे। कि यह केवल कुछ व्यक्तियों के बारे में नहीं है, ये तब होता है जब किसी समाज में अधिकांश लोग एक नए तरीके से लिविंग मतलब रहना, बिहेव करना और बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नो वोट नीडेड, मतलब इसको किसी वोट की जरूरत नहीं होती। वोट का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि सभी का एग्री होने की इसको नीड होती है। ठीक है, कि सोशल चेंज डजंट वेट फॉर एवरीवन टू एग्री, कि सोशल चेंज इस बात का वेट नहीं करता कि सभी लोग इस बात पे सहमत हो। इट हैपन्स वेदर पीपल वांट इट और नॉट, ये कब हो जाता है कि लोग चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। इट्स नॉट अबाउट व्हाट इंडिविजुअल डिजायर, इट हैज अ लाइफ ऑफ इट्स ओन, कि यह क्या है, किसी एक व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, यह खुद से ही चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, आई होप समझ में आया। तो देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि किसी वोट की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है फोर्सेस एट वर्क, कार्य पर बल, कि थिंग्स इनसाइड एंड आउटसाइड अ सोसाइटी पुश फॉर चेंज, कि समाज के अंदर की और बाहर की चीजों जो है बदलाव के लिए जो है सोसाइटी पर चेंज डालती हैं। Forces within like new ideas or technology and external factors like global events can make social change happen, कि नए विचारों या प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजीज आई हैं, जैसे आंतरिक ताकतें की एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गई। ठीक है, लाइक जैसे हम बोल सकते हैं ग्लोबल इवेंट्स होते हैं या भारी कोई कारक होते हैं, सामाजिक परिवर्तन वो भी ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्लान और सरप्राइजेज, योजनाएं या आश्चर्य, सरप्राइजेज, कि सोशल चेंज यूज टू जस्ट हैपन रैंडमली, कि क्या होता है, सोशल चेंज रैंडमली हैपन होता है। ठीक है, होता है, बट नाउ वी कैन एक्चुअली प्लान, बट क्या है कि एक्चुअली वास्तव में अपने समाज के लिए जो है इसको प्लान किया जा सकता है, गाइडेड टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स फॉर आवर सोसाइटी। क्यों, कि जो भी गोल्स हैं हमारे, जो भी हमारा लक्ष्य है उसको स्पेसिफिकली अपनी सोसाइटी के लिए प्राप्त करने के लिए। चेंज कैन बी इंटरनेशनल एंड ऑर्गेनाइज्ड, कि चेंज जो है इंटेंशनल, सॉरी, चेंज जो है वो जानबूझकर भी हो सकते हैं और संगठित भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से ये प्लान मतलब मीन्स कि उसको प्लान भी किया जा सकता है और वो आपके लिए सरप्राइजेस भी हो सकते हैं, कि आपके अंदर खुद भी कभी कभी चेंज आ जाते हैं, आपको खुद नहीं पता होता, वो आपके लिए भी सरप्राइज होता है कि आप में ये चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शेप और फंक्शन शिफ्ट, अकार्य कार्य परिवर्तन, कि एनी चेंजेस इन हाउ सोसाइटी एसोसिएट्स और ऑपरेट्स इज कंसिडर्ड सोशल चेंज, कि समाज कैसे संगठित होता है या कैसे संचालित होता है, इसमें कोई भी बदलाव सामाजिक परिवर्तन माना जाता है। ठीक है, उसको मतलब समाज के अंदर जो भी संगठन हो रहा है, जो भी संचालित हो रहा है, ऑपरेट्स हो रहा है, वो क्या है, एक सामाजिक परिवर्तन ही है। इट कैन बी अ चेंज इन द स्ट्रक्चर, कि हाउ थिंग्स आर सेट अप, और इन द फंक्शन की हाउ थिंग्स वर्क, कि यह संरचना में बदलाव हो सकता है कि चीजें कैसे स्थापित की जाती हैं या फंक्शन में कि चीजें कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से ये चेंजेस होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनके फैक्टर्स की, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सोशल चेंजेस के में होते हैं। तो देखिए एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पर मैंने आपको समझाया है कि जैसे जियोग्राफिकल फैक्टर है, बायोलॉजिकल फैक्टर है, डेमोग्राफिक, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, आइडियोलॉजिकल फैक्टर, कल्चर फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, लोज मेक मूव्स या स्मार्ट लर्निंग। तो ये कुछ फैक्टर हैं जिससे सामाजिक परिवर्तन हो सकते हैं। आप इसको हमेशा ट्राई कीजिएगा, हमेशा यही कोशिश कीजिएगा कि आप किसी भी इस टाइप के क्वेश्चन में जो है उसको फ्लो चार्ट के थ्रू समझाएं। ठीक है, फ्लो चार्ट बना के आइए एग्जाम में, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, क्योंकि एग्जामिनर जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि कभी भी वो पूरे पूरे पैराग्राफ्स को नहीं पढ़ते हैं, वो मेन मेन हेडिंग्स को पढ़ते हैं। आप ब्लैक पेन से हेडिंग्स को हाईलाइट करो, फ्लो चार्ट बना के, वो अच्छे मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, अब वन बाय वन इनको पढ़ते हैं कि फैक्टर सोशल चेंज में कौन कौन से हैं, सामाजिक परिवर्तन के क्या कारक है। ठीक है, सबसे पहला कारक क्या है, जियोग्राफिकल फैक्टर्स, फिजिकल एनवायरनमेंट जिसे हम कह सकते हैं, वो कौन से जो नेचुरली होते हैं। ठीक है, जैसे फ्लोड्स का आना, अर्थक्वेक का आना, ये भी उससे भी क्या होता है, एक सामाजिक परिवर्तन आता है।
कि चेंजेस इन द एनवायरनमेंट लाइक फ्लोड्स एंड अर्थक्वेक कैन शेक अप हाउ पीपल लिव, कि पर्यावरण में परिवर्तन जैसे बाढ़ या भूकंप लोगों के जीवन के तरीकों को हिला सकते हैं. Extreme weather condition, natural disaster can transform lifestyle, and sometimes new and better cities are born out of challenges like floods. देखिए कि इस वजह से भी जो नेचुरल प्रॉब्लम होती है, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, उससे भी लाइफ स्टाइल में चेंजेस आते हैं, सोशल चेंजेस होते हैं. ठीक है. और कभी कभी बाढ़ जैसी चुनौतियों से भी एक नए और बेहतर शहरों का जन्म होता है. देखिए जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जापान का, कि वहाँ जितनी मर्जी प्रॉब्लम हो, जितना मर्जी वहाँ पे चाहे अर्थक्वेक्स आए, चाहे कुछ भी आए, नेचुरल डिजास्टर्स जो भी हों, वहाँ पे क्या होता है, वो सिटी और डेवलप होती चली जाती है. ठीक है. तो उस तरीके से क्या होता है. और दूसरा ये भी होता है कि जब बाढ़ के चक्कर की वजह से गांव जैसे छोटे शहरों में प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, वो बिल्कुल खराब, मतलब कहते हैं ना, तबाह हो जाना, एक तरीके से पूरा का पूरा गांव खराब हो जाता है. तो क्या होता है, और एक अच्छे उसका डेवलपमेंट होता है. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स, इनहेरिटेड ट्रेड्स, कि जैविक कारक जो होते हैं, कि द स्टफ वी गेट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, की जो चीज़ें हम हमारे माता पिता से मिलती है, लाइक जीन्स सेट्स द स्टेज ऑफ चेंजेस, कि हमारे जीवन में बदलाव की नींव रखते हैं. आवर बायोलॉजिकल मेकअप इनहेरिटेड फ्रॉम आवर फैमिली अफेक्ट थिंग्स लाइक आवर पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंट, फिजिकल स्ट्रेंथ. हमारी फैमिली का हमारे ऊपर सबसे पहला प्रभाव पड़ता है सोशल चेंज में. सबसे पहले हमारी फैमिली आती है. ये सीटेट में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होती है, आप कहाँ से सब कुछ चीज़ें सीखते हैं. वो सीखते हैं आप अपनी फैमिली से. आपकी प्राइमरी थिंग होती है. ठीक है. सोशल चेंज में आपकी फैमिली, क्योंकि सबसे शुरुआती डेवलपमेंट आपका आपकी फैमिली से होता है, चाहे वो पर्सनैलिटी को लेकर हो, चाहे वो इंटेलिजेंस को लेकर हो, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेंथ को लेकर हो. ठीक है. दिस कैन लीड टू डिफरेंसेस इन हाउ एक्यूट फॉर और कैपेबल पीपल आर इन सोसाइटी. इससे समाज में लोग कितने सुसज्जित या सक्षम है, इस पर मतभेद हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट पढ़ते हैं डेमोग्राफिकल फैक्टर, पॉपुलेशन फैक्टर बहुत इफेक्ट करता है सोशल चेंजेस को, कि द साइज ऑफ द पॉपुलेशन रियली मैटर्स फॉर सोशल चेंज. मोर और फ्यूअर पीपल कैन लीड टू चेंजेस, बर्थ, डेथ एंड पीपल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑल इन्फ्लुएंस हाउ सोसाइटी इन्वॉल्व्स. कि सामाजिक परिवर्तन के लिए जनसंख्या का आकार वास्तव में बहुत मायने रखता है. अधिक या कम लोग परिवर्तन ला सकते हैं. जन्म, मृत्यु और लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना सभी समाज के विकास को प्रभावित करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं. नेक्स्ट फैक्टर है टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक फैक्टर्स. तो देखिए टेक्नोलॉजिकल या साइंटिफिक फैक्टर्स में क्या है, कि कूल इन्वेंशंस एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज लाइक मशीन एंड गैजेट्स आर बिग प्लेयर्स इन सोशल चेंज. कि मशीन और गैजेट जैसे शानदार आविष्कार और वैज्ञानिक खोजें सामाजिक परिवर्तन में एक बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं. दे हेल्प ब्रेक डाउन बैरियर्स बिटवीन प्लेसेस, मेकिंग कम्युनिकेशंस एंड ट्रैवल फास्टर. जैसे आज आप एरोप्लेन का एग्जांपल लें, हमारी ट्रैवल कितना इजी बना दिया है एरोप्लेन की वजह से, कि हम वन प्लेस से दूसरे प्लेस इजीली ट्रैवल कर सकते हैं. या फ़ोन का एग्जांपल है, कि इनने हमारे बैरियर्स को तोड़ा है. कौन से बैरियर्स, जो हमारे बीच में बाधाएं खड़ी करते हैं. जैसे सपोज कि फॉर एग्जांपल कि हमारे पास आज फ़ोन है, हम एक जगह से दूसरी जगह जो है, कहीं पर भी रहकर किसी भी जगह से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं. Things like newspaper, radio, and airplanes have made the world smaller and brought different culture closer. ठीक है, वही मैंने आपको अभी बताया. And medical and transportation advancement also shake things up in society. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं आइडियोलॉजिकल फैक्टर, वैचारिक कारक. ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है. कि चेंजेस इन सोसाइटी ऑफन कम फ्रॉम पावरफुल आइडियाज, कि समाज में परिवर्तन अक्सर शक्तिशाली विचारों से आते हैं. पॉलिटिकल, फिलोसफिकल एंड साइंटिफिक थॉट्स कैन हैव अ बिग इम्पैक्ट. कि राजनीतिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक विचारों का बहुत बड़ा प्रभाव हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल द आइडिया ऑफ मैक्सिमम मार्क्सवाद विच इन्फ्लुएंस सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम. कि मार्क्सवाद का विचार जिसने सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को
प्रभावित किया था। मार्क्सवाद के विचार से ही हुआ था कि हमारा जो है इकोनॉमिकल और सोशली जो है इफ़ेक्ट आया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कल्चर फैक्टर की, कि चेंजेस इन हाउ पीपल डिड थिंग्स, क्रिएट आर्ट और एक्सप्रेस देमसेल्फ, सिंगल चेंजेस इन सोसाइटी, कि लोगों के काम करने, कला बनाने या खुद को अभिव्यक्त करने के तरीके में बदलाव जो है समाज में बदलाव का संकेत देता है। इफ द कल्चर शिफ्ट द होल सोसाइटी ऑर्डर चेंजेस अलोंग विद इट, यदि संस्कृति बदलती है तो उसके साथ साथ क्या होता है, संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था भी बदल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, मनोवैज्ञानिक कारक, कि द वे पीपल थिंक एंड फील ड्राइव सम सोशल चेंज टू, कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे फील करते हैं, इसका भी समाज पर, सामाजिक परिवर्तन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ह्यूमन्स नेचुरली लाइक न्यू थिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस, कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से नई चीज़ों को और अनुभवों को ही लाइक करता है। ठीक है, उन्हें नई नई चीज़ें करना, नई नई एक्सपीरियंस लेना ही अच्छा लगता है। दिस कंस्टेंट डिजायर फॉर चेंज इन्फ्लुएंस द कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ सोसाइटी, कि जैसे पहले की अगर हम बात करें पहले के लोगों की, तो वो किसी और तरीके से सोचते थे, उनका क्या था, कस्टम जो थे ना बहुत बहुत अलग अलग फॉलो होते थे, पर आज के टाइम में उन कस्टम्स को कोई नहीं मानता। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, ये भी एक सोशल चेंज में बहुत बड़ा फैक्टर है, साइकोलॉजिकल फैक्टर, मनोवैज्ञानिक फैक्टर, कि लोग जो हैं अपने न्यू न्यू आइडिया से, न्यू न्यू थिंकिंग से या न्यू न्यू एक्सपीरियंस से भी सोशल चेंजेस ला रहे हैं, अपने कस्टम्स को चेंज कर रहे हैं, अपने ट्रेडिशनल को चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लो मेक्स मूव्स, कि रूल्स सेट बाय गवर्नमेंट्स आर अ की प्लेयर इन प्लान सोशल चेंज, व्हेन लॉ चेंज सोसाइटी चेंज। एक्चुअल में ही ऐसा है कि अगर लॉ चेंज हो जाता है तो सोसाइटी भी चेंज हो जाती है। तो जो गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल्स बनाए गए हैं वो भी सोशल चेंज में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है स्मार्ट लर्निंग, कि एजुकेशन इज लाइक अ सुपर हीरो फॉर सोशल चेंज। देखिए एजुकेशन का तो होता ही है कि एजुकेशन जो है, जो शिक्षा है, एक समाज के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक सुपर हीरो की तरह काम करती है। ठीक है, एक लाइक इंस्ट्रूमेंट आप बोल सकते हैं, कि इट्स द मोस्ट पावरफुल टूल वी हैव, कि ये क्या है, हमारे पास एक सबसे शक्तिशाली जो है एक टूल है। व्हेन पीपल लर्न न्यू थिंग्स इट कैन ट्रांसफॉर्म सोसाइटी इन अ बिग वे, कि जब लोग नई नई चीज़ें सीखते हैं तो यह समाज को एक बड़े पैमाने पर बदल सकता है, चेंजेस ला सकता है। क्योंकि देखिए एजुकेशन एजुकेशन जो है, मैं कहते हैं ना कि एजुकेशन मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, कि एजुकेशन व्यक्ति को एक परफेक्ट मैन बनाती है, आदमी बनाती है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग बनाती है। तो क्या होता है, एजुकेशन के थ्रू व्यक्ति नई नई चीज़ों को सीखता है, नए नए चेंजेस आते हैं उनके अंदर, तो सोशल चेंज में एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको अच्छा लगे, अच्छे से समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।